दुनिया का कोई संत चाहे कितना भी बड़ा सम्यक सम हो, बुद्ध भी क्यों ना हो, वो अपनी बात को, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपनी फिलॉसफी को, अपनी एजुकेशन को जो उसने रिसर्च करके डिस्कवर की है या रीडिस्कवर की है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो फिक्सियस है, उसको दुनिया के लोगों तक दुनिया में नहीं फैला सकता जब तक उसके पास में एक बहुत बेहतरीन टीम ना हो। बिना टीम, बिना लोगों के और बिना ट्रेंड लोगों के अपनी बात को, अपनी फिलॉसफी को, अपने विचार को पहुंचाना तब भी असंभव था, आज भी असंभव है। भगवान बुद्ध की जो टीम थी वो बड़ी लाजवाब थी। मैं यहाँ आपको टीम के सभी मेंबरान से, सभी मेंबर्स से एक एक कर रूबरू कराऊंगा, परिचित कराऊंगा। इस सीरीज में सबसे पहले आनंद को हम परिचित कराएंगे, क्योंकि आनंद के बिना भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, अमिताभ अधूरे हैं। अधूरे क्या कहेंगे कि जो बातें जीवन भर उन्होंने बताई हैं, उनको अगर सभी को याद करने वाला कोई रहा है तो वो आनंद ही है। आनंद का परिचय बाद में आएगा। आज की सीरीज में हम सबसे पहले उनके 5 शानदार गुणों, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करेंगे। आनंद बहुत सुत थे। बहुत सुत का मतलब है जो कोई बोलता था उसको वो सुन लेते थे, यानी कि अधिकतर बात को सुन के वो याद कर लेते थे। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। ये कह सकते हैं कि उनकी जो मेमोरी की हार्ड डिस्क है वो बहुत ज़्यादा टीबी, जीबी, गीगी, यानी कि उनके टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट बहुत ज़्यादा थे। और जो वो सुनते थे उसको वर्ड टू वर्ड, यानी अक्षर टू अक्षर याद कर लेते थे। और एक शर्त भी उन्होंने रखी थी भगवान बुद्ध से, जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि वो कैसे गुड मैनेजर बने, अच्छे मैनेजर बने। इसलिए भगवान बुद्ध के एक्सपायर होने के बाद, खत्म होने के बाद में जब ये समस्या आई कि उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या कहा था, तो आनंद ने सारी बातें संदर्भ के साथ बताई, जो कि सारे हिस्टोरियन फैक्टर्स पे, सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जितने भी हैं, ऐतिहासिक तथ्य जितने भी हैं, साक्ष्य जितने भी हैं, साक्ष्य जितने भी हैं, प्रूफ जितने भी हैं, उन पे खरी उतरती है। दूसरी थी, वो बहुत अच्छे, सबसे बढ़िया सतीमान थे। सतीमान का मतलब है कि वो हमेशा एक ऐसी अवस्था में रहते थे कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, यानी किसी से उनका झगड़ा भी नहीं रहता था और किसी से उनका प्यार भी नहीं रहता था। वो हमेशा एक बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति में रहते थे, समता में रहते थे। इसलिए भगवान बुद्ध से कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा है, इस काम के लिए वो हमेशा एक ही स्केल से, एक ही पैमाने से देखते थे सभी लोगों को। सतीमान थे, समता में रहने वाले थे। तीसरा उनका जो गुण है वो है गतिमान, यानी कि वो निरालस थे। उनके अंदर लेजीनेसनेस नहीं थी, आलस नहीं था बिल्कुल भी। 24 घंटे जब भी उनको काम बताया जाता था, जब भी भगवान बुद्ध उनको आवाज देते थे, वो हमेशा तैयार रहते थे। उनकी गति, उनकी मूवमेंट, उनकी स्पीड कभी भी कम नहीं होती थी, उनका उत्साह कम नहीं होता था। 24 घंटे काम करने वाले मैनेजर, यानी कि उनके पर्सनल असिस्टेंट 24 घंटे के, जब भी किसी बात की आवश्यकता भगवान बुद्ध को हुई, आनंद हमेशा हाजिर मिले। चाहे वो बीमार रहे, चाहे वो अस्वस्थ रहे, चाहे वो किसी काम में इन्वॉल्व रहे, उनका कोई अपना पर्सनल काम नहीं होता था सिवाय भगवान बुद्ध को असिस्ट करने के और मैनेज करने के। उनका चौथा गुण है धितिमंतु। धितिमंतु का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले थे, धैर्यवान थे, धीरज वाले थे, यानी सुधीर थे, बहुत ज़्यादा धीर गंभीर थे। कोई व्यक्ति कहीं दूर से आए या पास से आए, चाहे वो बच्चा है, चाहे औरत है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, वो सभी को बहुत धैर्य से सुनते थे, उनको पूरा समय देते थे और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि उनको कोई जल्दी है या कोई और काम भी है। ये गुण उनका बहुत बढ़िया गुण था। और पांचवा उनका गुण था
बहुत अच्छी सर्विस करने का, यानी बहुत अच्छी सेवा करने का, बहुत अच्छा काम करने का उपट्ठाकान। उपट्ठाकान का मतलब है उपसेवक, यानी कि जो सेवा वो करते थे, सर्विस करते थे। उनकी सेवा और सर्विस की बात इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान बुद्ध कब क्या चाहते हैं, कब उनका कौन सा समय हो गया है, कब उनको गर्म पानी चाहिए, कब ठंडा पानी चाहिए, कब कोई मिलने के लिए आएगा, कब कैसे होगा, वो बहुत पहले से ही समझ जाते थे। इसलिए उनके काम बड़े सुचारू रूप से चलते थे। ये किसी गुड मैनेजर की जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी आनंद ने एक एक करके और ज़्यादा डेवलप की। इसलिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजर का कोर्स सिखाया जाता है, आप कह सकते हैं कि आनंद IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संस्थापक, यानी कि उसके एस्टैब्लिश करने वाले, उसको बनाने वाले, या उसको एक आईना दिखाने वाले, उसको एक अच्छी तरह से बताने वाले, या उसके फाउंडर आप उनको कह सकते हैं। कैसे अच्छा मैनेजर बना जाता है, क्योंकि किसी कंपनी को चलाना, कंपनी प्रॉफिट देती है, पैसा देती है, सारी सुविधाएं देती है मैनेजर को। मैनेजर इस लालच में काम करता है, मगर यहाँ तो सब देना ही देना है। यहाँ कोई तनख्वाह नहीं है, यहाँ कोई एप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ कोई तरक्की नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पूरे जीवन आपको खपना है और सेवा देनी है बिना किसी रिटर्न के। और वो आनंद ने पूरे जीवन 120 साल जीवन के उन्होंने जिए, और भगवान बुद्ध 80 साल रहे। 80 साल की एज तक, जब तक वो एक्सपायर नहीं हुए, तब तक उन्होंने सेवा की। आगे की जो सीरीज है, हम उसमें आनंद के परिचय के बारे में बताएंगे। कैसे आनंद का जन्म हुआ, कैसे आनंद बहुत अच्छे मैनेजर बने, आनंद के साथ क्या क्या भगवान की बातें हुई, कैसे कैसे बुद्ध ने क्या क्या बातें उनसे कहीं, आनंद से कुछ गलतियां भी हुई हैं।